तो दोस्तों हाल फिलहाल में ही ऑन पैसिव में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और उसमें वो अपडेट ओ न्यूज़ 16 के अंतर्गत है। उसमें आपको एक एप्लीकेशन को फिल करना, तो मैं आज आप लोग को उस एप्लीकेशन को फिल करने के बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको अपने आईडी को खोल लेना। उसके बाद ऊपर में आपके पास रहेगा अपडेट्स। उसके बाद रीड मोर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ओ न्यूज़ 16 और कुछ आएगा। आपको इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप इसको कुछ दूर स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास आएगा क्लिक हेयर टू सबमिट आवर एप्लीकेशन। क्या आएगा? क्लिक हेयर टू सबमिट आवर एप्लीकेशन। आपको इसे क्लिक करना है। आप इसे क्लिक कर लेंगे तो आपके पास वो एप्लीकेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना लैंग्वेज चूज करना है। तो मैं अपना लैंग्वेज हिंदी चूज करूँगा। आपको जो लैंग्वेज चूज करना है आप वो चूज कर सकते हैं। मैंने इसे हिंदी चूज कर लिया। जैसे ही मैंने हिंदी चूज किया तो ये सारा चीज़ हिंदी में आ गया। और ध्यान रखिए कि इसे भरने के लिए सिर्फ आपके पास 6 दिन और 21 घंटे बची है। 6 दिन 21 घंटे के अंदर आपको इसको भरना और आपको इसे भरना कंपलसरी है। तो सबसे पहले संपर्क जानकारी, इसमें आपका शुरू में ही आपका नाम, पहला नाम और उपनाम दिया रहेगा। उसके बाद आपका जीमेल रहेगा। अगर आपको जीमेल अपना बदलना है तो आप यदि चुना गया ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जीमेल बदल सकते हैं। अगर आपको नहीं बदलना तो आपको इसी जीमेल से कंटिन्यू करना है तो आप ऐसे ही रख सकते हैं। जैसे कि मैं इसी जीमेल से कंटिन्यू रखना चाहता हूँ तो मैं इसे कर रहा हूँ। तो सबसे पहला अपना है नेटवर्क का आकार। इसमें कहा गया है कि आपके व्यक्तिगत सर्कल में वर्तमान में सक्रिय लोगों की संख्या का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है? सक्रिय का अर्थ है कि वे ओ न्यूज़ संदेशों के साथ अद्यतित हैं, सर्वेक्षणों में भाग लिया है और लाइव ग्लोबल अपडेट में शामिल हुए हैं। इसका मतलब है कि आपके नीचे कितने आदमी लगे हुए हैं, आपका टीम कितना है। तो मेरा टीम इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1 से लेकर 10 तक है। 1 से लेकर 10 तक मतलब 1 से 10 तक के अंदर कितना भी हो सकता है। और आपका जितना है आपको इसमें वो फिलअप करना है, मतलब भरना है। उसके बाद दूसरा नंबर है, अगले 60 दिनों के दौरान आप वास्तविक रूप से कितने नए लोगों को आमंत्रित या उनसे जुड़ सकते हैं। तो आप जितने लोगों से जुड़ सकते हैं उतने उसको आपको फिलअप करना है। तो मैं इसमें 11 से 50 को जोड़ सकता हूँ। इसी में मैं भरता हूँ, फिलअप करता हूँ। आगे थर्ड नंबर है समय निवेश। आप प्रति सप्ताह कितने घंटे विक्ट्री विथ एस कार्यक्रमों और प्रशिक्षणों सत्र में भाग लेने और एक बड़ी टीम बनाने के लिए समर्पित करेंगे। तो यह फील्ड आवश्यक है, इसको भरना आपके लिए आवश्यक है। तो मैं इसमें 20 से 40 घंटे सप्ताह में दे सकता हूँ। आप जितना घंटा दे सकते हैं आपको वो भरना है। फिर चौथा है नेतृत्व गतिविधि। वर्तमान में आप अपने मौजूदा नेटवर्क के साथ कितनी बार संपर्क में रहते हैं? कॉल, ईमेल, टेक्स्ट संदेश, सोशल मीडिया, डीएम बैठ के। तो इसमें कह रहा है आप किसी भी सोशल मीडिया के इंटरनेट में जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और जितने भी चीज़ है उसमें आप कब रहते हैं। तो इसमें मैं अक्सर साप्ताहिक रहता हूँ। आप जिसमें जितना दिन रहते हैं वो भर सकते हैं, मतलब कभी कभार, मतलब कभी कभी भर सकते हैं। उसके बाद पाँचवा है निवास का देश। निवास का देश मतलब आप किस देश में रहते हैं। तो मैं भारत में रहता हूँ तो मैं भारत ही चूज करूँगा। तो इसमें मैं भारत चूज कर लेता हूँ। आप जिस देश में रहते हैं आपको उसी देश का भरना है। से मैं भारत में रहता हूँ तो भारत का भरूँगा। यहाँ पे मैं भारत का खोज रहा हूँ, मिल जाएगा तो उस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा भारत हो जाएगा। ध्यान रखना है कि आप जिस देश में हो उसी को आपको भरना है। तो मैं इसमें भारत खोज रहा हूँ, भारत या इंडिया। तो जैसे मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर मुझे इंडिया मिल जाता है। इसको मैं क्लिक करता हूँ। फिर छठा नंबर में वैश्विक पहुँच और प्रभाव।
क्या आप जिस देश में रहते हैं उसके अलावा अन्य देशों में भी आपके संपर्कों का कोई नेटवर्क या प्रभाव केंद्र है? यदि हाँ, तो ड्रॉप डाउन मेनू का उपयोग करके कृपया बताएं कि कहाँ है। इसका मतलब है कि आप जिस देश में रहते हैं उसके अलावा, जैसे कि मैं भारत में रहता हूँ तो भारत के अलावा मेरा संपर्क और किस किस देश में है। जैसे आपका किसी देश में है तो इससे आप उस देश को खोज के कर सकते हैं। मान लीजिए आपका नहीं है तो आप इसको नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे, या इसमें भारत भी भर सकते हैं आप जिस देश में रहते हैं। तो मैं इसमें भारत ही भर दूंगा, इंडिया से मैंने इंडिया ही भर दिया। फिर 7वां है रीसेट रवैया अपनाएं। यह एक नया अध्याय है, अतीत नहीं। 1 से 10 के पैमाने पर, जिसमें 10 सबसे बड़ा है, आप नए सिरे से शुरुआत करने, पुनर्निर्माण करने और खुद को फिर से साबित करने के लिए कितना तैयार है? इसमें कहा गया है कि ये जो अभी ऑन पैसिव में चल रहा है, यह एक नया पड़ाव है। अतीत मतलब पिछला नहीं है। आप इसमें कितना प्रतीक्षा कर सकते हैं, जिसमें पैमाना 10 बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से चूज करेंगे। इसमें मैं 10 चूज करूँगा। फिर 8वां है अपना आचार संहिता। क्या आप हमारी आचार संहिता को समझते हैं और उसका पालन करने के लिए सहमत हैं, और यह भी स्वीकार करते हैं कि उल्लंघन करने पर आपकी योग्यता रद्द हो सकती है? हमारी आचार संहिता का सार इस प्रकार है: व्यक्तिगत विकास और रचनात्मक सहयोग के लिए प्रतिबद्ध रहें, निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करें, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने, सीखने के लिए खुले रहें और नए विचारों को अपनाएं, और सहमत योजनाओं का पालन करें। साथी सदस्यों के प्रति सच्ची देखभाल और सम्मान दिखाएं तथा सामूहिक सफलता को प्रोत्साहित करें। विक्ट्री विद एस के साझा दृष्टिकोण और लक्ष्यों का समर्थन करें। गोपनीयता की रक्षा करें और ऐसे किसी भी आचरण से बचें जो समुदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें आचार संहिता में कहा गया है कि ये जो भी टॉपिक लिखे गए हैं ये बढ़िया टॉपिक है। आप इससे सहमत हैं कि नहीं? आप ऐसा काम करना नहीं, आप ऐसा काम करें, आप इससे सहमत है कि नहीं? तो मैं यहाँ पे करूँगा मैं सहमत हूँ, क्योंकि ये जो है एक ऑन पैसिव को आगे बढ़ाने का बात कहा गया है, इसलिए मैं इससे सहमत हूँ। 9वां, आपकी प्रतिबद्धता। कृपया हमें बताएं कि आप विक्ट्री विद एस की सफलता में कैसे योगदान देंगे और आप प्राथमिकता पाने के हकदार क्यों हैं। उन व्यक्तिगत और व्यावसायिक गुणों पर ध्यान दें जो आपको सबसे अच्छी तरह से दर्शाते हैं। ये गुण हैं जो आप में वर्तमान में मौजूद हैं। शीर्ष 3 चुनें। आप अधिकतम 3 विकल्प चुन सकते हैं। इसमें कहा गया है कि आपके अंदर कौन गुण है, किसी भी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए आपके अंदर कौन गुण है, आपके अंदर कौन गुण बताए। तो सबसे पहले हम लोगों को इसको पढ़ना है, पहले को पढ़ना है, ईमानदारी और विश्वसनीयता। विश्वास किसी भी बिक्री बल का आधार है, इसके बिना विकास विफल हो जाता है। आशावाद और सकारात्मक ऊर्जा एक संक्रामक उत्साहित रवैया मनोबल बढ़ाता है और नए लोगों को आकर्षित करता है। लचीलापन और अनुकूलनशीलता, अस्वीकृति और बाजार में बदलाव अपरिहार्य है। नेताओं को वापस उछालना और समायोजित करना होगा। स्वप्रेरणा एवं पहल, किसी अन्य के प्रोत्साहन की प्रतीक्षा किए बिना निरंतर कार्रवाई को प्रेरित करना। विनम्रता के साथ आत्मविश्वास, सुलभ और प्रशिक्षित रहते हुए मिशन में विश्वास प्रदर्शित करना। नेतृत्व में मार्गदर्शन, दूसरों को प्रेरित करना, व्यवहार का आदर्श प्रस्तुत करना तथा भावी नेताओं का विकास करना। संबंध निर्माण पहुंच का विस्तार करता है और पाइपलाइन को भरा रखता है। प्रेरक संचार, स्पष्ट रूप से मूल्य बताता है और संभावित ग्राहकों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। समय और प्राथमिकता प्रबंधन, भर्ती प्रशिक्षण और व्यक्तिगत उत्पादन को कुशलतापूर्वक संतुलित करता। स्थिरता और अनुवर्ती कार्रवाई, योजनाओं को मापने योग्य, दोहराए जाने योग्य परिणामों में परिवर्तित करना। तो इसमें आपको फिलअप करना है आप कैसे हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले पहला नंबर करूँगा ईमानदारी और विश्वसनीयशीलता। उसके बाद मैं करूँगा विनम्रता के साथ और आत्मविश्वास।
उसके बाद मैं यहाँ पर प्रेरक संचार करूँगा। और अपनी इच्छा से आप जो भी भर सकते इसके अलावा आप अपनी आपको जो बढ़िया लगता है अपनी इच्छा से आप इसे भर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और 10वां नंबर में आपके सबसे महत्वपूर्ण सपने और व्यक्तिगत लक्ष्य क्या हैं? कृपया सभी लागू विकल्पों का चयन करें। यह फील्ड आवश्यक है, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला, ऋण चुकाएं, बिलों का भुगतान जारी रखें, आपातकालीन बचत निधि बनाएं, पहला घर खरीदें या बड़े घर में अपग्रेड करें, नई कार या विश्वसनीय परिवहन खरीदें, आरामदायक सेवानिवृत्ति का आनंद लें, निष्क्रिय आय का एक स्थिर स्रोत बनाएं, अपने या अपने बच्चों के लिए उच्चतम शिक्षा का वित्त पोषण करें, अपने परिवार को बेहतर जीवन प्रदान करना, अधिक यात्रा करें और दुनिया देखें, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें या बढ़ाएं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करें, अपने समय पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करें, एक स्थायी विरासत छोड़ें या सकारात्मक प्रभाव डालें। इसमें कहा गया कि आपको आप ऑन पैसिव आने पर आपको आपका जब इनकम होने लगेगा तो आप किन किन सुविधाओं की आपकी ज़रूरत है, तो इसमें हम लोगों को सारा फिलअप करना है, सारा चीज़ का हमें सुविधा लेना है, इसलिए हमें इसमें सारा भरना है। इसमें मैंने सारा भर लिया है। फिर इसमें फिर 11वें नंबर में भी ऐसा ही है, 3 वाला भरने वाला है। तो इसमें पढ़िए और समझ के अपना सच से पढ़िए। हम एक तो दोस्तों 11 नंबर में वैसा ही कर रहा है। इसमें आपको 3 विकल्प चुनना है। तो मैंने इसे बहुत बार 3-4 बार इसे पढ़ लिया, इसलिए मैं इसे जानता हूँ मैं किसको चुनना है। तो सबसे पहले आपको चुनना है ईमानदारी और जवाबदेही। ईमानदार नैतिक और कार्य और परिणामों की जिम्मेदारी लेता है। ये इस पे मैंने क्लिक कर लिया। फिर मैं सहानुभूति वाला पे जाऊंगा। और फिर मैं टीम उन्मुख पे करना। इसके अलावा आपको जो बढ़िया लगता है उस पर आप कर सकते हैं। पहला मैंने किया है ईमानदारी और जवाबदेही, दूसरा टीम उन्मुख और सहयोगी, तीसरा सहानुभूति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता। फिर 12वें नंबर में कह रहा है यदि आपके पास यूट्यूब चैनल है तो आपके कितने सब्सक्राइबर हैं। अगर आपके पास यूट्यूब चैनल नहीं है तो 0 पे कर देना, कोई चैनल नहीं है। अगर आपके पास यूट्यूब चैनल नहीं है तो आपको इसमें कोई डरने की बात नहीं, आप 0 पे कर देना। अगर आपके पास है तो आप इस पर क्लिक, आप इन सभी में से आपके पास जितना उसे क्लिक करना है। तो मेरे पास 1 से लेकर 100 तक, मतलब 1 से 100 के बीच में जितना भी उसे क्लिक करना है। तो मैंने मेरा 1 से 100 तक के बीच में है। फिर बाद में लिखा गया इस आवेदन को जमा करके मैं समझती हूँ कि विक्ट्री विद एस में प्राथमिकता अर्जित की जाती है, दी नहीं जाती। मैं इस समुदाय का सकारात्मक व्यावसायिकता और प्रतिबद्धता के साथ प्रतिनिधित्व करने का संकल्प लेती हूँ। तो सबसे लास्ट में आपको आवेदन जमा करना है। जैसे ही आप इसे आवेदन जमा कर देंगे फिर ये हो जाएगा। फिर आपको देगा महत्वपूर्ण सूचना, कृपया ध्यान दें यह आवेदन केवल एक बार ही जमा किया जा सकता है। जमा करने के बाद इसमें कोई बदलाव या अद्यतन की अनुमति नहीं होगी। आवेदन करने से पहले पढ़ लेना, चेक कर लेना। आवेदन जमा करने से पहले आप एक बार चेक कर सकते हैं। मैंने आप इसको रद्द करना चाहते हैं कि आप इसे बाद में भरेंगे बढ़िया से, तो आप इसको रद्द कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा ही भरना है तो आप पुष्टि करें और सबमिट करें, उस पर क्लिक करना है। उस क्लिक करने पास ये सफलतापूर्वक हो जाएगा। इसमें बता दिया गया है मेरा एप्लीकेशन भरा गया है और ये सबमिट भी हो चुका है। बाय बाय दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले